ये बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी ने देश की जनता को झांसा दिया है झूठ बोल बोल। जब भी चुनाव आता है न तो कोई न कोई ऐसा लाते हैं। अब लाए हैं वो 2047 विजन, और देखा विजन में उन्होंने क्या रखा, कुछ बात करी। अगर 8.5 साल में कुछ तो वादे करते, कुछ तो करते, ये केवल झूठ बोलते। समाजवादी पार्टी के विधायक थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। केशव मौर्य का जो हल हुआ था कौशाम्बी में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। समाजवादी पार्टी के महासचिव और विधायक सुखपाल सिंह यादव ने पूजा पाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूजा पाल सपा की विधायक थी, उन्हें पार्टी अनुशासन का पालन करना चाहिए था। शिवपाल ने आगे कहा कि अब वह कभी भी दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे, उनका हाल भी केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा। बता दें कि गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी, जिसके कुछ घंटे बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। वहीं शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर भी अनाप शनाप और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 8 सालों में अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। किसानों की समस्याएं, बिजली संकट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चारों ओर फैली हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री पहले साल 1 घंटा, दूसरे साल 2 घंटे और तीसरे साल 3 घंटे झूठ बोलते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने ये बातें इटावा में स्वतंत्रता दिवस पर जिला सहकारी बैंक तिरंगा फहराने के बाद मीडिया से कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि पीडीए वर्ग से भाजपा घबराती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। इसके अलावा शिवपाल यादव ने स्मार्ट सिटी के दावों को भी खोखला बताया है। वहीं बीजेपी के 2047 विजन को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ खोखले नारे और सपने दिखा रही है। इस विजन पर कोई ठोस योजना नहीं है। जनता अब इनके छलावे को समझ चुकी है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर होगी और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। ये बीजेपी झूठ बोलती है और बीजेपी ने देश की जनता को झांसा दिया है झूठ बोल बोल कर। बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, आपको याद होगा वो वादे। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, काला धन लाएंगे बाहर से। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। तो लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। केवल ये झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। और हम तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले दिन से जो पूरा पहले तो 1 घंटा बोल करके झूठ बोलते थे, 1 घंटा लगातार। फिर उसके बाद दूसरी साल 1.5 घंटा, तीसरी साल 2 घंटे, फिर इन्होंने अब की बात देखा 2.5 घंटे से ज़्यादा। बताइए इन्होंने कौन सा काम किया। हमने तो कहा था कि थोड़ी सी वर्षा, 2 दिन की वर्षा, लखनऊ को ये उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब हम पूछना चाहते हैं, यहीं देख लेना इटावा में कितनी गंदगी। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, यहीं तक लखनऊ में 2 दिन की बरसात में मैंने विधानसभा में बोला है कि विधानसभा के 5 किलोमीटर के अंदर देख लीजिए कितने सड़कों पर गड्ढे, और गड्ढे भरने के लिए उन्होंने 8 वर्ष से कह रहे गड्ढे अभी तक नहीं भरे। तो इस तरह से हमने कितनी सड़कें चौड़ी बनवाई थी। एक थे लोहिया पथ,
कभी भी सब जगह जाम लगता है। लखनऊ कभी जाम नहीं लगता था, अब उस पर आज भी जाम नहीं लगता है और कोई गड्ढा भी नहीं था। अब उस पर 2 दिन की बरसात में जब निकले, हम लोग निकले, सब लोग निकले, तो उसमें लगता था ये तो आंधी सी आ रही है, इतनी धूल उड़ रही है। तो क्या माना जाए, बीजेपी की स्मार्ट सिटी फेल हो रही है? पूरी तरह से। कोई शहर देख लीजिए, गंदगी, सड़कों में गड्ढे और गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है और जब भी चुनाव आता है न तो कोई न कोई ऐसा लाते हैं। अब लाए हैं वो इस समय 2047 विजन, और देखा विजन में उन्होंने क्या रखा, कोई बात करी? पहले अगर 8.5 साल में कुछ तो वादे करते, कुछ तो करते, तो इसलिए बस ये केवल झूठ बोलते हैं। सर, पीडीए को लेकर सर टिप्पणी की गई कि लगातार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि परिवार से ये पीडीए से घबराए हुए हैं। आपने देख ही लिया था लोकसभा के चुनाव में, इन्होंने तो केवल बेईमानी, वोट कटवाने से लेकर के बेईमानी। अब देखिए, बेईमानी के बावजूद भी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे आई। चाचा जी, विधायक पूजा पाल को हटा दिया गया, उन्होंने पीडीए में भी आरोप लगाए हैं। देखिए, उन्हें समाजवादी पार्टी की विधायक थी, वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव के साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था कौशाम्बी में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं।